हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट में। ये वीडियो सीटेट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके सीटेट के पेपर 1 में ईवीएस के 30 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। हम लोग यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और अब तक टोटल 21 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखें। और उसके साथ ही उसमें आप कमेंट करके बताएं कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा। और ये है आज का चैप्टर नंबर 22। ये कक्षा 3 की चल रही है। जैसे ही अब ये बस ख़त्म होने वाला है, इसी के बाद कक्षा 4 और 5 की भी प्लेलिस्ट बहुत ही जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 22। चैप्टर का नाम है दायां बायां। नीचे एक हाथ का चित्र बना है, उस पर अपनी हथेली रखो, अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगली। यहाँ देखें आप, एक फ़ोटो बन रखी है ना। अंगूठे पे अंगूठा, यहीं पर हाथ रखने के लिए बताया जा रहा है। इसमें बताया गया कि तुमने जो हाथ चित्र पर रखा है वह तुम्हारा दायां हाथ है। अब अपना दूसरा हाथ कॉपी के पन्ने पर रखो और दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ, ठीक है। तो यहाँ जो भी फ़ोटो बताया गया है पेज 1 में, ये दाएं हाथ का है। और अब बाएं हाथ की फ़ोटो बनाने के लिए बच्चों को बताया जा रहा है। तो यहाँ तो 2 स्किल उसको डेवलप होगा कि वो हाथ के पंजे की निशान बहुत आसानी से बना सकेगा। एक तो दायां किताब में बना हुआ, और इस तरह की चीज़ वो अपनी कॉपी पे पेंसिल से बाएं जब बनाना होगा तो वह हूबहू बना सकेगा। और वह एक टेक्निक सीख गया है कि अपने हाथ से ही वह इन चीज़ों को आसानी से बना सकता है। इस बार तुमने जिस हाथ का चित्र बनाया वह तुम्हारा बायां हाथ है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी पोयम है, इसको पढ़ा जाए। करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मज़ा, आएगा फिर मज़ा, करो बायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मज़ा, आएगा फिर मज़ा। बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो है बच्चों को दायां बायां का ज्ञान देना है ना। लेफ़्ट एवं राइट साइड का ज्ञान देना है। बच्चों अपने दाएं एवं बाएं हाथ में अंतर कर सकें, दाएं पैर बाएं पैर में अंतर कर सकें, अपनी दाईं तरफ बाईं तरफ की दिशाओं में अंतर कर सकें। तो हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में यही बच्चों को सिखाना है। इसी तरह आप दाएं पैर और बाएं पैर के लिए भी गाओ। अब देखो और बताओ कि कक्षा में तुम्हारी बाईं ओर क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है। इस तरह की सवाल जब आप ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको फिर ये बच्चों से पूछना है, ठीक है, कि तुम्हारी बाईं ओर क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, तुम किसके बाईं ओर बैठे हो, तुम्हारी दाईं ओर क्या है, तुम्हारी दाईं ओर कौन बैठा है, तुम्हारे आगे क्या है, तुम किसके दाईं ओर बैठे हो। तो जब इस तरह के आप सवाल पूछते हैं तो बच्चों में दाहिनी और बाईं दोनों ओर का ज्ञान होता है ना। तो इस चैप्टर में क्या है, तीसरी कक्षा के बच्चों को हमें दाएं दिशा बाएं दिशा का ज्ञान कराना है। आइए पेडागोजिकल बात करें। हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा और दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे स्वयं के अनुभव से सीखेंगे। तो मैंने पहले भी बताया है कि आपको गतिविधियों में बच्चों को संलग्न रखना है, क्योंकि बच्चे गतिविधि में ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद यह एक चित्र है जिसमें रुचिरा बीच में है। अब तुम इसी में चित्र बनाओ। रुचिरा के पीछे किताब का, रुचिरा के आगे पेड़ का, रुचिरा की दाईं तरफ किसी जानवर का, रुचिरा की बाईं तरफ किसी कुर्सी का। तो देखिए ये रुचिरा एक लड़की है ना। इसी के आगे बोला जा रहा है आप पेड़ का बनाएं, इसी के पीछे बोला जा रहा है किताब का बनाएं। यदि कक्षा 3 के छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर ये दाएं बाएं ऊपर नीचे की समझ विकसित कर लेते हैं तो इन्हें आगे जाके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उनमें उनका चहुमुखी विकास हो जाएगा, ठीक है। और ये दिशा का ज्ञान इनको होगा, दिशा का ज्ञान इन्हें आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके 4 भाग कर दिए गए हैं। तो अगर ये इसमें बच्चे सही सही पिक्चर बना लेते हैं, आगे पीछे किताब, आगे पेड़, दाईं तरफ ये बाईं तरफ वो, तो इसका मतलब है कि बच्चों को दिशा का ज्ञान हो गया। आइए, रुचिरा को घर से स्कूल पहुंचाओ। चित्र में स्कूल देखो, घर से स्कूल तक का रास्ता भी ढूंढो। अब रुचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता रंगीन पेंसिल से दिखाओ।
तो आप देखिए ये स्कूल है ना, और ये घर है। तो यहाँ बोला जा रहा है रंगीन पेंसिल से रुचिरा का घर है ना, इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए, है ना, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, और यहाँ से ऐसे स्कूल तक। तो इस तरह की छोटी छोटी गतिविधियाँ जब हम बच्चों से कराएंगे तो वह बहुत ही मनोरंजन के साथ इस चीज़ों को करना पसंद करेंगे और सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या क्या है। रुचिरा घर है, फिर एक छोटा सा घर है, फिर हैंडपंप है, फिर पेड़ है, पार्क है, कुआं है, डाकघर है, बस स्टॉप है, अस्पताल है, दुकान है, फिर पेड़ है। तो यही बताया जा रहा है कि रुचिरा जो है स्कूल से अपने घर के बीच में जब वो जाती है तो उसे क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें यह भी बोला जा रहा है कि रुचिरा जब स्कूल से अपने घर पहुंची, या अपने स्कूल से अपने घर पहुंची, या घर से स्कूल पहुंचती है, तो उसके दाईं ओर कौन सा सामान है, दाईं ओर कौन सा सामान मिला, कौन कौन सी चीज़ें मिली, या उनके बाईं ओर कौन कौन सी चीज़ें मिली। तो इससे भी क्या होगा, बच्चों को जो दाएं बाएं दिशा का ज्ञान है वो और पुख्ता हो जाएगा। अगले पृष्ठ पर एक चित्र बना है। यह चित्र पहले दिए चित्र का छोटा रूप है। इनमें जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने हैं। ऐसे चित्र का नक्शा कहते हैं, है ना। निशानों को पहचानो और लिखो। तो बच्चों को यहाँ नक्शा शब्द से बताना है कि मैपिंग क्या होता है ना। जैसे ये देखिए चित्र बना है, और यहाँ पर बच्चे इससे मैपिंग सीखेंगे, तो ये हमें करवाना है। ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि ये निशान क्यों बनाए जाते हैं। तो ये निशान उन्हें चिन्ह के बारे में बताना है, उन्हें सिंबल के बारे में बताना है ना। कि जैसे किसी भी जगह बोर्ड पे अगर इस तरह का सिंबल है तो ये डॉक्टर का सिंबल है, ये ऐसा क्रॉस सिंबल है, इसका मतलब इसके आगे नहीं जाना है, या डेंजर का सिंबल है, या ख़तरनाक है ना। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखानी है हमें। नीचे चित्र के सामने एक सूची बनी है, इसमें तुम अपनी इच्छा से कुछ निशान संकेत बनाओ। ये निशान पहले वाले निशानों से अलग बनाना। अब तुम्हारे बनाए निशानों को नक्शे में बनाओ। तो ये देखिए रुचिरा के घर में जो जो चीज़ें थीं एकदम सेम मैप बना हुआ है। बस स्कूल बनाना है, डाकघर बनाना है, पेड़, अस्पताल, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें बनानी है। जैसे कुछ भी बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये रुचिरा का घर बना सकते हैं, यहाँ पर पेड़ बना सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर इधर पोस्ट ऑफिस बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बनाकर एक 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 सीन तैयार करना है, एक मैप तैयार करना है। ये बच्चों से करवाना है। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और इससे वे दाएं बाएं की समझ और ऊपर नीचे की दिशाओं का ज्ञान कर पाएंगे। यहाँ देखिए नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए गए निशान पर चर्चा करने से रुचिकर और उपयोगी रहेगा, है ना। तो बच्चे को क्या होगा, ये उसमें रुचि पैदा होगी, और उससे वह उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है। पृष्ठ 149 में तुमने अस्पताल पर प्लस चिन्ह देखा होगा। मैंने बताया था ना प्लस चिन्ह किसका है, अस्पताल का है। इस चिन्ह की मदद से बिना पढ़े ही अस्पताल को पहचाना जा सकता है। ठीक है। तो उसी तरह कुछ कुछ चिन्ह यहाँ पर बनाना है, और उससे क्या करना है, बच्चों से यहाँ पूछना है कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है ना। तो बच्चे यहाँ उत्तर देंगे। उसके बाद नक्शे में दिखाए निशानों की सूची बनी है, ध्यान से देखो और लिखो, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, तो ये पेड़ है, तो ये पेड़ का नक्शा है, तो पता हमें होना चाहिए। ये घर का नक्शा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें करनी है, या आप बच्चों से डायरेक्ट नाम लिखवा सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखो तो वो लिख देगा घर, ये लिख देगा पेड़। तो इस तरह की चीज़ें आप बच्चों से लिखवाइए, ताकि वो सिंबल और चिन्ह के हिसाब से समझ सकें। कुछ सवालें हैं, नक्शे में कितने घर हैं, नक्शे में कितनी दुकानें हैं। जब आप इस तरह के सवाल पूछेंगे तो इससे बच्चा किसी नक्शा को कितनी गहराई से देखा है, कितनी गहराई से उस नक्शे को समझ सका है ना, वो अच्छे से बता सकेगा कि नक्शे में कितने पेड़ हैं। अगर वो बता रहा है कि नक्शे में 3 पेड़ हैं, तो निश्चित रूप से ही उसने नक्शे को बहुत अच्छे से देखा है। उसके बाद है आपके घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले स्थानों को चिन्हों द्वारा दर्शाओ। आप अपनी पसंद के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। तो ये एक गतिविधि है जो कि आपको अपने क्लास के बच्चों से करवानी है, कि स्कूल से जब वो घर आते हैं तो उन्हें कौन कौन से चिन्ह दिखाई देते हैं और उस चिन्ह का क्या मतलब है।
ठीक है। तो ये ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों को चिन्ह का, रास्ते का, संकेत का और दिशाओं का भी ज्ञान होगा। वो मैपिंग का ज्ञान रखेंगे, उन्हें नक्शे की समझ आने लगेगी। आगे चल के उन्हें इन्हीं नक्शों को समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि उन्हें इस नक्शों का, दिशाओं का आधार जो है वो इस कक्षा में दिया जा चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, जिसका नाम होगा चैप्टर नंबर कितना होगा, वो चैप्टर नंबर होगा 23, जो कि 22 हो गया है। तो ये वीडियो सीटेट के एस्पिरेंट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ उपयोगी है, क्योंकि पेपर 1 में सीटेट में ईवीएस के 30 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 3, 4, 5 ईवीएस एनसीईआरटी के सवाल सीधे एनसीईआरटी बुक से पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक ही कंप्लीट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर तो हो गया है चैप्टर नंबर 22 समाप्त। मिलते हैं चैप्टर नंबर 23 में। अब बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है, एक चैप्टर और रहेगा, 1 या 2 चैप्टर। इसके बाद बहुत जल्द चैप्टर 4 कक्षा 4 की एनसीईआरटी की कंप्लीट वीडियोस डालने के बाद कक्षा 5 में हम लोग लग जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ, है ना, अगले न्यू लेसन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।